ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। उन्मते नमः। रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम मां ओम मां ओम मां। जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी। आने वाला 28 तारीख अप्रैल महीना 2023 माता रानी मां पीताम्बरा मां बगलामुखी का जयंती है। स्वाभाविक हम सभी जो लोग भी इस क्षेत्र में माता रानी के मां बगला को जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। दशम विद्या के जो साधक साधिकाएं हैं, और देखो मां बगला के रास्ता में वही लोग आते हैं जिनके जीवन पे मैं देखा हूं या तो गुरु आशीर्वाद हो या तो जीवन में सर्वाधिक शत्रु बाधा हो। और खाली शत्रु बाधा नहीं, हमारे कुंडली में कालपुरुष कुंडली के छठा स्थान, आपके कुंडली के छठा स्थान, आपके चंद्र कुंडली के छठा स्थान, आपके सूर्य कुंडली के छठा स्थान, आपके हिंदू कुंडली के छठा स्थान, आपके लग्न कुंडली के छठा स्थान, ये 4 स्थान में कालपुरुष कुंडली के 5 स्थान में मां बगलामुखी सबसे ज्यादा सॉलिड ट्रिगिंग काम करता है, एकदम फायरिंग होता है। नो डाउट एक महा उग्रा देवी हैं, बट अति उग्र अति सौम्य कहा गया। तो स्वाभाविक बात है, मैं आप सबको इस क्षेत्र में पर्टिकुलरली मकरू वालों के लिए, मकरू राशि मकरू लग्न दोनों के लिए, क्योंकि अभी छठा का समस्या इनके साथ बहुत है। सबसे पहला कि शत्रु बाधा, ऋण बाधा, रोग बाधा और नौकरी का समस्या, चैलेंज, कंपटीशन छठा स्थान से जो देखते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाकी जिनका शनि 7.5 चल रहा है उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए नहीं, उनके लिए भी। देखिए 7.5 चले, चाहे वो कुंभ में चले, चाहे मीन में चले, कहीं भी चले, चाहे ढैया चले, ये जनरली देखा गया है कि शत्रु बाधा होते ही होते, ऋण का बाधा होते ही होते, रोग रिपो ऋण का समस्या होना ही होना है। मैं कुछ दिनों से रोग वालों का भी देख रहा था कि रोग ज्यादा बढ़ा हुआ, कुछ रोग तो फिजिकल रहते हैं, कुछ जिसका वजूद नहीं रहता, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर में आता है। जैसे कल एक सज्जन फोन किए, उनका कुंडली में देख रहा था कि हर डॉक्टर हर इलाज हर जगह में जा चुके हैं लेकिन कोई इलाज नहीं मिलता है। और दूसरा ये है कि ये कोर्ट कचरी माली मकदमा का चक्कर भी पड़े हुए हैं, तो वो भी एक बड़ा समस्या है, निकल नहीं रहा है उनके जिंदगी में। तो ऐसे परिस्थिति जिनका है कि जिंदगी भर कोर्ट कचरी माली मकदमा में छुटकारा नहीं मिल रहा है, रोग से छुटकारा नहीं है, हर दिन आज ये रोग कल वो रोग परसों और एक रोग, जाके टेस्ट किया डॉक्टर दिखाया तो कोई रिपोर्ट नहीं, सब ठीक ठाक है लेकिन बीमारी चल रहा है। और ऐसे ही ऋण का समस्या इतना कि पैसा रिकवरी होना मुश्किल हो रहा है। और इन सब के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हमारे मन में जो क्रिएटिव जो डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिव टेक्नोलॉजी क्रिएटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है या नहीं काम देता इस समय। और इसका कई सारे हैं, जैसे जन्म नक्षत्र से शनि बाबा का 25वां नक्षत्र में गोचर, जैसे अभी ये शतभिषा में चल रहे हैं, तो जहां से 25वां होंगे तो ये देख लीजिए मीन राशि के आखिरी ये 27 है, तो उससे पीछे अगर गिनते हो तो 25, 26, 27 उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि वाले जो लोग अभी चलते हैं उनसे 25वां नक्षत्र में शनि का गोचर चल रहा है। क्योंकि शनि को शतभिषा को शनि जहां बैठे हैं उसको 25 गिन लो, तो आगे चलिए 26 पूर्व भाद्रपद, 27 उत्तर भाद्रपद। तो ये लोगों के अंदर अभी बुड़बकता, मूर्खता, जिसको बोलते हैं रॉन्ग डिसीजन,
माइंड काम नहीं करना, कहाँ फंसाना चाहिए कहाँ नहीं फंसाना चाहिए, किसको मोहित, और बिना मतलब किसी लड़की से मोहित हो गए, किसी मित्र से मोहित हो गए और उसको दे दिए पैसा वैसा निकाल के, हाँ ठीक है ले लो, लोग ले लेते हैं, देते नहीं, आप ही का पैसा आप ही तगादा करने जाओ और आपके लिए समस्या बिल्डअप होता है। तो ऐसे बहुत सारा बात है, सारा बात को अगर अभी आपको मैं समझाऊं तो मुश्किल है। तो पैसा दे दिए हो, रिकवरी नहीं हो रहा है, लोन आपसे लेने के समय ले लिए, आपको नहीं दे रहे हैं, अब आपको मिल नहीं रहा है जब जरूरत है, बैंक में अप्लाई किए हो मिल नहीं रहा है, कोई कुछ बेच दिए और पैसा वापस नहीं मिल रहा है। ये टाइम जोन ऐसा ही है, स्पेशली 7.5 में। तो चलिए जो भी है, स्पेशली यहां पर 1 नंबर पॉइंट है शत्रु बाधा। अगर कुछ ऐसे शत्रु बिल्डअप हुए हैं जो सर्वाधिक कष्ट पीड़ा दे रहे हैं, होता है बिना कारण नहीं। मैं इसमें नहीं कह रहा हूं कि आप दूध के धुले युधिष्ठिर भगवान हो, बुद्ध भगवान ध्यान में बैठे थे कोई लगा, आपके भी गलती रहता है इनहेरेंटली रहता है। बहुत ऐसे भी हैं जिसका कुछ गलती नहीं रहता है, लोग लगते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदारी आपकी कुंडली में किसी भी स्थान पे अगर 6ठा स्थान पे सौम्य ग्रह का बैठना, 12 स्थान पे सौम्य ग्रह का बैठना बहुत वनरेबल कंडीशन बनाता है। 8म स्थान पे शुभ ग्रह सौम्य ग्रह का बैठना, कौन कौन? शुभ चंद्रमा, शुभ बुध, गुरु बृहस्पति, शुक्र, इन 4 में से कोई एक प्लैनेट बैठ गया तो समझो जिंदगी में बेड़ा गर्क, रोग छोड़ते नहीं, शत्रु बिना मतलब का, हाँ नहीं आप भी ऐसे रहते हो लठमार, हाँ ऐसा नहीं है कि आपको खाली हाँ बोल अच्छा बोल देता हूं, नहीं आप भी लठमार रहते हो। हाँ 2-3 नहीं लगने से ना आपको हजम नहीं होता है, आदत है, क्या करो। मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं तो वो मेरे पास आके थोड़ा सा लगेगा 2-3 कराटे वाला पंच एकदम धमधाम करके सहन कर लेंगे, बोलेंगे हाँ अब ठीक लग रहा है। तो मेरे बाकी मित्र भी चाहते हैं कि आए तो ठोके इनको, तो वो लोग जानबूझ के बोलते पंडित जी, बोला का उधर है, तो हमको लेके जाएंगे, कुछ भी लोग पंडित जी मिठाई तो रहता है, बोला मिठा खिलाएंगे, ठोक उसको, तो जाके खींच के दो देने से हाँ फिर ठीक हो गया, हाँ ठीक है। अच्छा वो लोग भी अपने घर में उनका बीवी बात करती है, बोला अरे पंडित जी से मार नहीं खाए हो का तो मार खाने से उनका दिमाग सही चलता है। इस सभी का कुंडली का वही हालत है, शुभ ग्रह 6ठा में, ठीक है, मार खाऊ खरीद के हमको मीठा खिलाएंगे, बोला पंडित जी 2 थापड़ मारिए ना जी तो होता है, सब मजाक है, विनोद में बोल रहे हैं, गलत ना लीजिएगा कोई अपने तरफ, मजाक से बोल रहे हैं, आ गया दिमाग में तो ऐसे कुछ दोस्तों का याद आ गया। तो बात करते हैं। तो जिसका शत्रु का बाधा है, परेशान में रखे हैं, घर ले गए नहीं दे रहा है, एक कलकत्ता वाला को बोला था मार्च तक इंतजार करो उसके बाद नौटंकी कराता हूँ तेरा, तो अब तक फोन नहीं किए कलकत्ता वाले, बात कर लेना, हमारे मुसलमान भाई हैं, तो उनका कुछ समस्या था, कुंडली दिखाए थे, तो मैं बोला था उनको मार्च के बाद आपका खुलेगा। और ये टाइम जो ना भी आ गया, एक तरफ 6ठा में मंगल ज्यादा दिन का नहीं है, 11 तारीख को निकल जाएंगे यहाँ से, आपका काम हमने खत्म करके। अरे आपका काम नहीं निकाले, कुछ लोग ऐसे है ना, 6ठा में बोले थे, मैं देख तो रहा हूँ यार 70, 80, 90% लोगों का मंगलू बाबा काम करके निकल रहे हैं, अभी नीच का हो जाएंगे बेचारे, 10% का नहीं हुआ तो फिर अब इसमें आपका कुंडली में दोष है, पहला बात। दूसरा आपका प्रयास नहीं है, तीसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चौथा उसके लिए जो अगर नहीं हो रहा है पकड़ लो, नहीं हुआ किसी कारण, आपका दुर्बलता के कारण, कुंडली में आपके मंगल दुर्बलता के कारण, कोई भी कारण है, बहुत सारा कारण है जिसके लिए अभी 60 दिन का गोचर में अगर मंगल बाबा आपके मकरू वालों का या बाकी जिनका भी 6ठा में बैठ रहे हैं उनका नहीं रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको उसके लिए काम कर लेना चाहिए। जो मेरा बात सुने हैं वो लोग को जैसे जैसे बताया हूं, जो लोग कुंडली दिखाए थे उनका काम तो निकल रहा है, निकल गया है। आप जिनका नहीं निकला वो अभी भी 11 तारीख टाइम है, 11 तारीख तक बहुत कुछ हो सकता है। और सर्वाधिक जो कुछ हो सकता है
वह है माँ बगलामुखी का जयंती 28 को जरूर करिए। मेरे पीछे मत पड़िए। मैं किसी का, देखो ये सब जो पैसा वैसा भेज के मैं हमको दे देते हो कि आप पंडित जी करिए, बड़ा लोड रहता है और डर भी लगता है ये सब पैसा से कि पूजा का पैसा इधर उधर एक भी कहीं गलत इस्तेमाल हो जाए तो भय लगता है हम लोगों को। और फिर ये उग्र देवी जैसे माँ काली का, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन पैसा धनाधन आया और मैं एक दिन डिले कर दिया, उसी दिन मेरे को बुखार हो गया। आप हो सकता है इसको हेलोसिनेट बोलो या इत्तेफाक बोलो, लेकिन ग्रहों का पैसा है। पंडित जी लोग का भी दम नहीं होता है निगल के खाने के लिए। तो आपको मेरा हार्दिक अनुरोध है, आप लोग स्वयं करिए, इसमें कोई टेक्निकल मेथड नहीं है। और जिनको भी बोल रहा हूँ, माँ दतिया पीताम्बरा पीठ, दतिया पीठ के पास जो लोग झांसी, ग्वालियर और गोरसधाम इस एरिया में रहते हो, उधर उरई से भी मैं आया हूँ, 4 घंटा का रास्ता है। उरिया, लखनऊ उस साइड से दतिया पीठ ज़्यादा दूर नहीं है, नहीं लखनऊ से थोड़ा दूर होगा। तो मैं बाय रोड आया था वहाँ से, उरई से, उरिया से। तो सुबह शायद हम लोग 5 बजे, तो 10 बजे तो दर्शन हो गया माता रानी का। 10-11 बजे कुछ बोलेरो में अंदर का रास्ता में आए थे। तो ये लोगों को मेरा हार्दिक अनुरोध है यार, इस दिन तो माता रानी का एक दर्शन पक्का करो वहाँ पर। और जो हिमाचल साइड में रहते हो, उधर जो माँ बगलामुखी का स्थित पीठ है, ऐसे जाते तो हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा रहे हैं, आपके आँख से मेरे शब्दों से दर्शन हो जाए तो अच्छा है। और वहाँ हमारे पंडित जी लोग भी हैं, 1-2 मेरा जो अति मित्र हैं, मेरे प्रवचन में, मेरे कथा में बहुत बार आके चंडी यज्ञ, बगला यज्ञ किए हैं। तो आप लोगों को वहाँ भी जिनको कराना है, मैं उनका नंबर दे दूंगा, मेरे को कांटेक्ट करना। लेकिन आप करो, आप सबका कल्याण हेतु कह रहा हूँ। पक्का शत्रु बाधा से बचोगे, कोर्ट कचहरी माली मकदमा से बचोगे। और रोग इत्यादि है तो बोलो, अरे रोग से माँ पीताम्बरा का क्या काम है। देखो आप ना इसको माँ बगलामुखी को कोई देवी देवता वो उसका जीभ पकड़ के खींच रही हैं और वो हमर मारतुल गदा में मार रही हैं, वो आप लोग फोटो देख देख के ऐसे समझे हो। हम लोग साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे नहीं समझते, हम लोग उसको एक एनर्जी रूप में देखते हैं, एक प्रचंड ऊर्जा, उग्र ऊर्जा। माँ काली भी वही है। काली ये तो वेदोक्त तो एक मंत्र दे दिया, एक शब्द दे दिया गया है, मुंडमालिनी, लज्जुहा, दिगंबरा वगैरह वगैरह दिया गया है, लेकिन वो केवल किसी कंसेप्ट को फिट करने के लिए। बट इट इज नथिंग बट ए ऊर्जा, एक एनर्जी, एक स्पेशल जिसका कोई रूप रंग नहीं है, बट एक शक्ति है जो आए तो झटका दे, मतलब रोक। तो वो ट्रिग हो जाता है। जैसे आप नाम लिए, बोलते हैं ना, नाम मात्रे स्मरण मात्रे ईश्वर प्राप्ति, स्मरण मात्रे स्मरण ही कर लो तो वो ट्रिगिंग हो जाए। जो प्रैक्टिस में है, जो नहीं है उनको थोड़ी ना आने वाले, वो तो थोथा सब, वो क्या बोलते हैं, जड़ बुद्धि संपन्न, उनको क्या होने वाला है, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप समझो एक ऊर्जा है। और जयंती वयंती सब ये जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर में बताया गया, जयंती वयंती कुछ नहीं है। उसी दिन श्री भगवान विष्णु के माध्यम से, तो ये इस समय जो लोग माँ बगला का श्री भगवान विष्णु सहस्रनाम के साथ अगर करते हो, वो अलग होता है, ये अलग होता है। क्योंकि ये 10 महाविद्या ट्रैक में जाते हैं तो शिव कंपनी इनका मेन लॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन विष्णु कहीं ना कहीं एक, अब इसको बोलने लगूँ 10 महाविद्या का कथा तो और लंबा हो जाएगा। सिंपल बात कह रहा हूँ, इट इज़ नथिंग बट टू, जो 11th का जो एनर्जी कंट्रोल है, सॉरी 6 का जो एनर्जी कंट्रोल है, जितने भी शत्रु है, शत्रुनाम वैरिणाम प्रलयम जानती। तो बहुत सारे लोग डरते हैं, ये 10 महाविद्या है, तंत्र विद्या है, बगलामुखी है, माँ पीताम्बरा है, और डेंजर है, जैसे काली डेंजर है। अरे खाक डेंजर है, कोई डेंजर नहीं। माँ है, माँ क्या डेंजर, कोई डेंजर नहीं। बिना मतलब का डर मर के एकदम, ये सब एकदम लोग, पंडित लोग डराने का चक्कर में रहता है। और आप जितना डरते हो उतना आपको डरवाते हैं। डरने का कुछ नहीं है, माँ है। और पुत्रो कुपुत्रो भवती, माता कुमाता कदाचित न भवती, इसलिए माँ है। इसलिए इसको मातृ फॉर्म में डाला गया। जैसे दंड काली, दांडव काली, ये इसको डेंस फॉर्म में लाया गया ताकि उसको और कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तो डेंस फॉर्म में जब इतने लोगों के बॉडी में ये उसको
बूस्ट कर दिया जाए तो फिर पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कहीं नहीं होगा। लेकिन फिर भी नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होता है इसीलिए क्योंकि निष्ठा काष्ठा कुछ लोग नहीं मानते, दारू वारू पी के नौटंकी सब, तो वो लोग को हिट हो जाता है। लेकिन जो लोग निष्ठा नियम के साथ करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया रहता है। तो आप अगर अति अति कर लोगे तो आपके लिए हानि है, गलत करोगे तो क्या करना, गोटे गोटे हल्दी लो, जिनका भी शत्रु बाधा इत्यादि चल रहा है, सीवियर शत्रु बाधा है। नहीं, आप कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम शत्रु मारना उड़ना नहीं चाहते। अरे महाराज, बुड़बक का हद है यार। ये कहीं लिखा है क्या शत्रु मारण का, या मर जाएगा? नहीं, शत्रुता को मारण समझो, जो मानसिकता है जिसके लिए वो शत्रुता कर रहा है। मैं बहुत जगह में ऐसा काम कराया हूं। अभी तो एक बहुत बड़ा प्लॉट था, वो 35 साल से बहुत कोशिश करके नहीं मिल रहा था। बोला मिल नहीं सकता, वो दूसरा धर्म वाले संख्या लघु वाले एकदम जिंदाबाद करते। बोला तेरी क्या संख्या लघु, क्या संख्या लघु, लगाओ हवन, चलो। और सामूहिक तौर पे हो गया काम, तो होता है। हाँ, खर्चा होता है थोड़ा सा, ऐसे नहीं है। किसी किसी केस में फेलियर भी होने का संभावना रहता है, लेकिन उस संभावना रहता है जब आपके अंदर धन घमंड होता है। माँ के पास धन का घमंड नहीं चलता है। तो जिसका जमीन उमीन फंस गया है, घर और कोई छोड़ नहीं रहा है, ऐसे कलकत्ता में भी 2-3 केस देखा हूँ, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। पैसा ले गया, दे नहीं रहा है, गुड काम करता है। कोई द्रव्य ले गया, दे नहीं रहा है, शत्रुता मांगने का टाइम शत्रुता कर रहा है, या आपका घर जमीन बाड़ी दबा के बैठा है, बिना फालतू का झूठा को उसको दौड़े जा रहे हो 35 साल 40 साल 50 साल। हम मेरे पास तो ऐसे कैसे 65 साल से दादा से लड़ रहा है बेटा, बाप से बेटा तक केस आ गया, लड़ रहे हैं जमीन का, कोई 200 करोड़ का जमीन का केस है, चल रहा है एकदम। तो ऐसे कंडीशनल फैक्टर है, तो आप कर्ता बनो, मतलब आप कर्ता बनिए और खुद करिए। कोई पंडित उंडित का आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत नियम निष्ठा काष्ठा का आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार के बेसिक लेवल पे कर सकते हो। बड़े हल्दी ले लो, और जो लोग माँ बगला माँ पीताम्बरा का मंत्र जाप करते हो और कुछ आइडियाज है आपको पहले से, गुरु दीक्षित हो, नहीं गुरु दीक्षित हो तो डोंट टच इट। जो जानते हैं उनके पास जाके कराओ। और जो माता रानी का पीठ के आता है सब, तो बोलना, पंडित का नंबर भी दे दूंगा। कोई कमीशन वमीशन नहीं खाते, का ब्राह्मण का खा के किसका हजम है? ब्रह्मा का हजम नहीं होता है, हमारा हजम होगा। शिव भगवान डरते हैं शिव ब्राह्मण का खाने के लिए, तो पंडित का हम कमीशन लें? बोलते हैं महाराज जी कमीशन दे, हट कमीशन देगा। पंडित को हम दान करते हैं, ऊपर से पंडित का हमसे बोले ले कुछ, चिंता मत करो, कोई कमीशन वमीशन नहीं है। बहुत लोगों का दिमाग में आता है कमीशन होगा, इसीलिए नंबर दे रहे हैं ना, एकदम कसम, कोई देने से भी नहीं लेते पंडितों का। हम तो खुद नहीं खाते पंडितों का, आपको क्या कहें। तो आप लोग वहाँ करें, और आसपास भी अगर, ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ माँ पीताम्बरा पीठ में, वो तो एक नंबर है। जैसे हमारे जगन्नाथ जी पुरी धाम, और जो पीताम्बरा पीठ हमारे इंडो चाइना युद्ध का एक महान साक्षी भूमि है। आज भी वो त्रिकोण कुंड है, षटकोणी कुंड है, वृत्तकुंडी है, ये योनि कुंड है, और सारा वहाँ अभी भी है स्वामी जी का। तो आप लोग जरूर जाएं वहाँ। और नहीं तो आसपास भी कोई पंडित जी लोग होंगे तो उनके माध्यम से उस दिन जरूर 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 माता रानी का पूजा पाठ हवन तर्पण करें। हमारे यहाँ तो मेरे गुरु के घर में बहुत बड़ा हम लोग का यहाँ पर मेरे गुरु जी इसको करते हैं, और इसका करते हैं हम लोग बहुत बढ़िया से। तो पीला कपड़ा देंगे, हल्दी देंगे, हल्दी से पानी से माता रानी का, और पीला कलर का भोग वगैरह बढ़िया लगा, एकदम मस्त करके खाइए खिलाइए सबको, है ना। और सारे हैं यूट्यूब में, इसको डबल बोल के मैं अपना पंडिताई दिखाऊंगा क्या, करो, यही कहना है। अच्छा, इसमें जो मेरा मेन टॉपिक था, कुछ डाउट आपका जो था, देखो पीताम्बरा माता का मंत्र उग्र है, मारना मरना कुछ नहीं है बाबा। मंत्र का अर्थ को समझो। मैं मंत्र तो नहीं बोलूंगा। सर्वदुष्टानाम, मंत्र का तो ऐसे ही है ना, मेन चीज तो सर्वदुष्टानाम। तो वाचम हस्तम पदम क्या करने के लिए बोल रहे हैं? मारने का कहीं बोला? देख लो, जो लोग मंत्र जानते हैं अवेलेबल है। मैं यहाँ बुद्धि विनाशाय, आदमी विनाशाय नहीं बोला,
इंसान विनाश आए और मार दो पाप लगेगा, नहीं बोला। बुद्धि को, कौन सा? शत्रु बुद्धि। किसका? पहला तो आपका मंत्र सबसे पहले याद रखना, खुद को इंपैक्ट करेगा। यहां से साउंड रिजोनेंस टेक्निक में आपके शत्रु तक जाएगा, और आपका जितना इंटेंसिटी रहेगा उसको उतना इंटेंसिटी हिट करेगा। इंटेंसिटी नहीं है, हिट नहीं करेगा। मैकेनिकली कर रहे हो, काम नहीं देगा। भाव भक्ति के साथ, हे माँ मैं वो देखो मेरे साथ शत्रुता कर रहा है, उसका दिमाग ठीक करो, मेरा भी दिमाग ठीक करो, कि मेरे अंदर भी कुछ रहेगा ना ऐसा दुर्गुण। शत्रुता तो एक हाथ में ताली नहीं बजता है, क्या? नहीं ना, दोनों हाथ चाहिए, दोनों हाथ से बजे। तो प्रभु माँ मेरा भी ठीक कर, उसका भी दिमाग ठीक कर। बुद्धि नाश है, उसमें बीज है, एक अक्षर बीज है। तो शत्रु बुद्धि का नाश करो। यहाँ कोई आदमी मारना, मारण तारण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, इसमें कहीं कुछ नहीं है यार। इस मंत्र को बिना, एक अनुकूल का ऐसे ही कुछ जमीन जायदाद का केस करा रहा था, मैं बोला यार कम से कम उनका थोड़ा सा नाम उम लेके गोत्र उच्चारण, हम तंत्र मंत्र करके नहीं मारते, मैं बुड़बक बेईमान पंडित, कोई काम का नहीं है। मंत्र का अर्थ ही नहीं जानता है, आ गया बैठ के पूजा करने के लिए। तो बोला इससे क्या होगा? और अब पंडित यार तुम लोग डरोगे, माँ बगला का पूजा, काली का पूजा, छिन्नमस्ता का पूजा है, फिर किसके पास जाए यार आदमी? अरे यार बेवकूफी का हद है यार। क्या करते हो? किसी का कल्याण, पंडित क्या किसका बुरा पहुंचाएगा यार? हाँ नहीं, जब पहुंचाता है तो भयंकर पहुंचाता है। पंडित बुरा पहुंचाए तो फिर एंड हो जाता है, वहां गेम ओवर है ना। लेकिन पंडित इतना जल्दी नहीं करते, ब्राह्मण गुरु बृहस्पति इतना जल्दी नहीं करता, लेकिन जब करता है तो पहले ही करता है, एकदम खटाक उसमें, और तड़पना उड़पना नहीं। तो इसलिए बोलते पंडितों से मत भिड़ो यार, ये बड़ा बदमाश लोग होते हैं, पाप के एकदम कलयुग का पंडित तो, और है ना। तो नहीं यहाँ डराने का बात नहीं है, गलत बात है ना। कोई पकड़ लो ऐसे जाप कर रहे हैं और आप इसके साथ दुश्मनी कर लिए, तो इधर पकड़ लो, बड़ा ऐसे कोई पकड़ लो, पावरफुल भी नहीं है, साधक अदक नहीं भी है, लेकिन पंडित से लगा और सोच लो एकदम क्रोध में है, सला मेरा ऐसा करते उसका बम लगाने से फोड़ देते, मार देते, भगवान मेरे को ऐसा किया, तू ऐसा देख रहे हैं। जब तो कर रहा है, और सोचो काल बेला हो और उसका मन में आपके नाम पे बड़ा जोर चिंता चल रहा है, और सोचो माँ बगला पीताम्बरा का साधक हो, तो वो मंत्र के अंदर से, मंत्र के साथ आपका शत्रुता कॉन्शियसनेस थॉट प्रोसेस घुसा और आपको हिट कर देगा। तो सावधान रहे। तो जिनका रोग भी है उनके लिए भी कह रहा हूँ, जिनका कोर्ट कचरी है उनके लिए भी कह रहा हूँ, जिनका बिना फालतू का शत्रु के साथ पीड़ा चल रहा है उनको भी कह रहा हूँ। ये और कम दिन आपके हाथ में रहा, उधर 11 दिन और आज हो गया ले दे के 22 तारीख 23 तारीख, तो ले दे के 25-26 दिन का टाइम है, बहुत है। तो अगर छठा मंगल का फायदा मकरू वाले लेना चाहते हो, चाहे कोई भी 7.5 ढैया वाले लेना चाहते हो, जरूर। और खाली ये नहीं समझना कि मकरू का बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग यही बोलते हो खाली मकरू का बोलते हो ना। मंगल का जिसके छठा में दृष्टि है, दे रहा हूं उदाहरण, मंगल अभी बैठा है मिथुन में, तो चतुर्थ दृष्टि में 1 2 3 4 कन्या को देख रहा है, तो कन्या जिसके लिए छठा हो रहा है, जिसके लिए कन्या छठा होगा, तो किसके लिए? मेष के लिए। मंगल का यहां से सप्तम दृष्टि में 1 2 3 4 5 6 7 सीधा आके धनु में पड़ रहा है, तो धनु जिसके लिए छठा है, तो किसके लिए? कर्क राशि। उसके बाद अष्टम दृष्टि जा रहा है मकरू के ऊपर, तो मकरू जिसका छठा है, तो किसका छठा है? सिंह राशि। इन सब के लिए भी आपका एक अच्छा प्रयोगात्मक तत्व है। और बाकी जहां शनि देख रहे हैं उनका प्रॉब्लम नहीं, वो 2.5 साल में तो ठोक पीट के सबको बराबर कर देंगे, उसका टेंशन नहीं है। राहु भी छठा में बैठा है, उसका भी टेंशन नहीं है। लेकिन इनका जो छठा एक्टिव हुआ है, एक मंगल का दृष्टि आ रहा है, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। और आप लोगों का अगर शत्रु बाधा में पीड़ित हो, जिन जिन राशि वालों का नाम लिया, तो इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं है। अब अच्छा, जिनका नहीं है सर बाधा, ना रोग है, ना बाधा है, ना शत्रु है, ना ऋण है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोर्ट कचहरी, उनका उत्तरोत्तर उन्नति के लिए देखो, हमेशा ना जब आप कचरा निकल जाता है, गंदगी निकल जाता है, जैसे खेती में भी बालूंगा धान जिसको बोलते, खरपतवार निकल गया, तो फिर बाकी ऊर्जा कहाँ जाता है? डेवलपमेंट में। तो माँ बगलामुखी केवल शत्रु बाधा निवारण वाली नहीं है, प्रचंड उन्नति देने वाला, जिसका दुकान ठप पड़ा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान एकदम मांदा चल रहा है, कभी अप कभी डाउन, नेगेटिव एनर्जी के कारण,
ऐसे जो नेगेटिव ऊर्जा को अभी जीवा पकड़ लेने वाली, ऐसा नहीं सोचना कि वो राक्षस का जीवा पकड़ के एकदम फोटो ऐसा है गदा में ठोक रहे, ये माइक्रो एनर्जी है ना, तो आपका वहां अगर कोई नेगेटिव एनर्जी कवर अप हो रहा है तो उसको भी वो कंट्रोल कर लेने वाली, उसको रिकवर एंड टेकओवर करने वाली येलो एनर्जी इसमें आता है। तो इसका आप प्लीज़ प्रयोग करें। तो ये सबका मेरा अनुरोध है और आप सबको फिर से प्रार्थना करूंगा, मेरे पास पैसा वैसा दयापूर्वक नहीं भेजना। ये अपना लोकल वालों का संभालना मुश्किल होता है, फिर उधर से आता है, फिर उसको नेट से नाम लिखो, फिर वहाँ करो, बाई चांस फिर कहीं 1-2 रुपया इधर उधर हो जाए ना तो बड़ा दर्द होता है इसमें। आप लोग अपने से करो बोल के मैं प्रेरणा दे रहा हूँ यार, मुझे पैसा भेजो इसके लिए कतई पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, एकदम नहीं। कुछ लोग एकदम भेज भाज के एकदम, ऐसा नहीं है। आप वहां करो, क्यों, देखो इसमें बड़ा साइंटिफिक फैक्टर है, आप समझा करो बात मेरा। आपका पैसा में मुझे 1 को रुपया नहीं चाहिए, चाहता तो एकदम बढ़िया से एकदम आपको झाड़ में चढ़ा के एकदम पैसा ऐसा बोलते ही हमारा नंबर है इसमें पैसा भेजो। आज तक नहीं किया और भगवान ना करे कभी करने का नौबत आए। हाँ, आप लोग गौ माता के नाम पे देते हो, वो अलग बात है कि हमारा गुरुकुल के लिए अलग बात है, पेड़ लगाने के लिए अलग बात है, लेकिन इस सब का पैसा थोड़ा सा आप कोशिश करिए खुद करने के लिए, क्योंकि आपका कल्याण होगा। क्या होगा देखो, सबसे पहले घी लेते हो तो घी में ओरिजिनल हल्दी डालते हो। हाँ, ओरिजिनल हल्दी का बात करोगे तो हम लोग कृषि गुरुकुल वाले ये आपको भेज सकते हैं, एकदम टॉप मोस्ट। कहाँ का? उड़ीसा का, जहाँ सबसे बड़ा हल्दी का भंडार है, महाहल्दिस्तान, टॉप लेवल का परकुमिन जहाँ पर हम लोगों का आता है। मैं तो अपने कृषि गुरुकुल में, आप देखिए, खुद मैं हल्दी का खेती भी करता हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा, और हमारे गौशाला में भी हल्दी करते हैं, तो हल्दी सप्लाई करते हैं यार, टॉप मोस्ट हल्दी रहता है हम लोगों का, और प्योर ऑर्गेनिक, 1 बूंदा यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेटिक 20 का मैक्सिन जहर नहीं डालते हैं। ये आपको बोलो तो आपको मैं हम भिजवाता हूँ, एकदम टॉप मोस्ट। खा के एक बार देखना, सब्जी में डाल के देखना, हर दिन सुबह सुबह 1 चम्मच मुंह में फांक मार के पानी पी के देखना कि हमारा हल्दी का चमत्कार क्या होता है। कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में, ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन है, फिर बताना, कैंसर का समस्या है, फिर बताना कि हमारा हल्दी का मतलब क्या है, ठीक है ना। जो भी यूरिन इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर, जितने भी सारे इन्फेक्शनल रिलेटेड हैं, ये सबका रामबाण हमारे पास हल्दी, ये टॉप अवेलेबल रहता है, ये ले सकते हो। तो घी लीजिए तो घी में हल्दी डाल दीजिए, गोटा हल्दी लीजिए, और हवन सामग्री साकल्य वो भी आपको दिखाया हूँ, हमारे पास अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो। इसका मार्केटिंग करते हैं यार, भीख नहीं मांगते हैं, बनाते हैं, मेहनत करते हैं। लो नहीं लेता, अपना लोकल अप्लाई करो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास जंगल है, तो नैसर्गिक रूप में हमारा कलेक्शन है, टॉप मोस्ट क्वालिटी रहता है इसमें। तो हाँ, थोड़ा कॉस्ट तो लेंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट लगता है इसमें। मैं अकेले सब थोड़ी बनाता हूँ कि दान कर दिया, लेबर लोगों का घास खिलाऊंगा, तो लेबर लोग पाउडर करते हैं और उसको फिर बिना ठंड गर्म किए, अब मशीन हीट हो गया तो गलत हो गया ना, तो देसी पद्धति में करते हैं। तो हवन सामग्री साकल्य, हल्दी उसमें मिलेगा, मिश्री, कुछ थोड़ा सा एक चंदन, अगरू, जायफल, तो ये जितने सारे औषधि है उसमें, जौ धान, और थोड़ा सा ये सब क्या बोलते हैं, मुंह में नहीं आ रहा, गुड़, पीला गुड़, ये सब मिला के पूरा एकदम मस्त मेडिसिन बनाओगे, बैठोगे हवन करने के लिए। वो आम का लकड़ी ठीक है, और कुछ लोग अलग अलग बहुत सारे हैं, साल का भी, तो ये भी अहिंसात्मक लकड़ी ढूंढोगे, वो भी हम आपको सप्लाई कर देंगे, छोटा वाला में हवन का। घर में छोटा जगह में भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर मंदिर में करना, ये सब 10 महाविद्या का साधना बाहर करना बेहतर है। लेकिन इस प्रकार का जिसका होता है तो घर में भी किया जा सकता है, वो पंडित के आज्ञा अनुसार, मेरे आज्ञा अनुसार नहीं करना। और ये मैं आप सबको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, अपना गुरु और ब्राह्मण से आज्ञा लेके करना, मेरा कोई इसमें मैं अपना आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। और हल्दी और इतना सारा दवाई के साथ, जड़ी बूटी, 64 प्रकार की जड़ी बूटी के साथ, साकल्य इतना पावरफुल, जब घी के साथ आम की लकड़ी में सुहा सुहा करोगे ना महाराज, जो नाक में जाएगा हल्दी का कार्बोनाइट। कुछ गधा बेईमान लोग बोलते हैं कि हवन करने से कार्बन होता है। ए बाबू बुढ़बाक, हमरा बात चलो, कार्बन होता है। किस दिन मिलोगे ना तो तेरा यूट्यूबिया से हाथ घुसेड़ के ठोकेंगे, तेरा नाक बत्तीस ही निकाल देंगे, एकदम दांत 32 और नाक। बोलता है हवन करने से कार्बन उड़ता है। चलो, हम पंडित लोग बेवकूफ बुड़बक हैं, मानते हैं। तुम ज्ञानी महात्मा, तेरे चरण में नमस्कार। वीडियो बना दिया, बोला हवन करने से कार्बन आता है, एकदम तू मशीन लेके टेस्ट हुआ कर रहा था रे, हैं?
मजाक कर रहे हैं, गुस्सा नहीं। तनी हमारा भी नौटंकी है ना। यूट्यूब वाले करो करो, छोड़ो, कोई बात नहीं। तुम गाय का बदनामी करो, गोमूत्र का बदनामी करो, यज्ञ का बदनामी करो, और देवी देवता का बदनामी करो, ज्योतिषी का बदनामी करो, सब खराब। तुम ही एक ठो महापंडित। हाँ, इतना करना कि चरण धूल थोड़ा हमारा एड्रेस में भेज देना, या नंबर है देख लो, माथा पे तिलक लगाए कि तुम ही एक ठो। हाँ, तो क्या कह रहे थे, यूएसए का टेस्ट रिपोर्ट देख लेना। हवन करने से 1 टन ऑक्सीजन बनता रे। ए बेवकूफ बुढ़वा यूट्यूब वाला, यूट्यूबर कहां से डाटा लाता है तुम? तो हवन करने से कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, तुम ही एक तो साइंस है। चलो, हम गलत, हम लोगों को अंधविश्वास में लेते हैं, ठीक है। जलगांव चले जाओ, तुम लोग का पास होगा जलगांव, महाराष्ट्र। मैं खुद गया हुआ हूं। साइंटिस्ट लोग वहां पर तपोवनम करके है, यूएसए से, रसिया से, ऑस्ट्रेलिया से। उस समय मैं जब गया था, मेरा पथ प्रवचन था वहां जलगांव महाराष्ट्र में। बड़ा अच्छा खाना खिलाया था। रिसर्च सेंटर फॉर यज्ञ थेरेपी एंड हवन थेरेपी, मशीन लगा के, ईसीजी टीसीजी काका मशीन लगा के पूरा अल्फा बीटा थाटा गामा सब तुमको दिखा देंगे, समझो कि ना। बोलता है हवन करने से कार्बन होता है, अंधविश्वास है, ज्योतिषी विज्ञान मूर्ख है। तेरा गाली देता ना, हिसाब समझ में आता। पंडित का गाली नहीं सुने, पूरा मदर फादर लेके गाली देते हैं। यूट्यूब बना रहा है, बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अरे माफ करो, मजाक कर रहे हैं, गाली वाली नहीं दे रहे। समझो थोड़ा सा भाई, तुम खाली अपना डाटा कहाँ से ला के यूट्यूब बना दोगे, कैसे होगा हवन में। और मैं बोलो तो हम ही दिखा दें तुमको, बहुत सारा हम अपने लैपटॉप में रखे हैं। आम का लकड़ी जलाने से अहिंसक, इसका मतलब नहीं कि कहीं भी एकदम इधर उधर का लकड़ी जलाओगे तो मरोगे नहीं, का सब कार्बन सब वो तो निकलेगा। अहिंसक आम का लकड़ी, अहिंसक हवन सामग्री, अहिंसक देसी गाय का दूध, अहिंसक। तो इसका प्रयोग करके देखो। भस्म बनाते हैं रे बुड़बक, आयुर्वेद में हम लोग, है ना, आघ्राण करवाते हैं रूम बंद करके। जो कोरोना हुआ था ना उस समय, आघ्राण आयुर्वेद का चिकित्सा है रे बुड़बक। गोबर का कंडा और उसमें दे के रूम बंद करके अंदर करवाते हैं। बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड घुस जाता है इसका नाक में, तुम ही एक ठो मर रहा था। ये बाबू लोग, मेरा जितना सब्सक्राइब आपको नहीं कह रहा हूँ, एक बड़ा यूट्यूब पे बना रहा है सब गौ माता के बारे में, गौमूत्र के बारे में, यज्ञ के बारे में, उसी को कह रहा हूँ ना। हमारा सुनता है, हम ही को इधर उधर का मैसेज छोड़ते रहता है। तो आपको कह रहा हूँ, लेकिन आपको भी बुरा नहीं मानता, ये मजाक से बोल रहा था। क्या करे, अंदर का तो तनाव है ना, निकालेंगे ना। तो ये सब बात है। हवन करिए, देखिए पक्का काम देगा, 100% काम देगा, गारंटी है काम देगा। दे दे के थकेगा। कितनों का कर दिए, 41 साल के अंदर उम्र पार करके, मतलब 41 साल से हवन कर रहे हैं। माँ बगलामुखी वाला जो हवन है ना, तो बड़ा भयंकर रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट देता है, गुड रिजल्ट देता है। और कैसे कहें, अब प्रमाण थोड़ी दिला दें, मेरे पास इतना स्टोरी है, सक्सेसफुल स्टोरी है माँ बगलामुखी का, कि 100% बड़े से बड़े दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, है ना। और अलग अलग प्रयोग है, लेकिन कहीं कांटा का प्रयोग है, कहीं घी का प्रयोग है। लेकिन मैं आपको सौम्य मार्ग का साधना कह रहा हूँ। सौम्यतापूर्वक साधना करें, सौम्यपूर्वक हवन करें, बगलामुखी माँ का उपयोग करें। देखना एकदम पूरा सफासठ, सब कुछ समस्या एकदम गायब। बढ़िया से करिए। जो लोग जप उप नहीं कर रहे हैं, अभी से फिर जप शुरू करिए, गुरु आज्ञा से, मेरे आज्ञा से नहीं, गुरु दीक्षा से, मेरे दीक्षा से नहीं करा पाते हो तो अभी से जाके वहाँ माँ बगलामुखी के पीठ में पंडित जी लोग हैं, उनको दे के करवाओ। बहुत अच्छा रिजल्ट होगा बाबू लोग, एकदम बढ़िया होगा। और सुनो, जो लोग हमारे यहाँ इस चक्कर में आना चाहते हो माँ बगलामुखी के यज्ञ हवन में, प्लीज़ 2 दिन पहले से आना। और जो लोग पैसा वाले हो, बड़े बड़े हो, मेरे कोई नहीं, अभी आपका पैसा, आप बढ़िया होटल है वहाँ रहो। और हम लोग ठहरे, क्या बोलते हैं उसको, फर्नीचर टाइप, समझे ना। अब आश्रम है, पक्का जनरल सीमेंटेड पक्का है। मैं तो पहले मिट्टी का रखा था, मेरा पिताजी जबरदस्ती उसको सीमेंट कर दिए, नहीं तो हम तो पॉल का घर, मिट्टी का दीवार वाले पार्टी हैं, ये सब हम लोग को पसंद नहीं। और साथ में हमारा एक बड़ी बेटी, धर्म बेटी है अंबिका, शादी कराए हैं कहाँ, हजारीबाग में उसको शादी कराए हैं। बचपन से बढ़ाए थे उसको हम, मैं कराटे वराटे सिखा के ब्लैक बेल्ट किया। उसका चक्कर, एक तो हमारे चंपली माई है, वो भी कराटे ब्लैक बेल्ट है। ये दोनों पक्का बना दिया, नहीं तो आते ना तो मिट्टी में सुलाता आप लोगों को। मिट्टी का दिया, मेरा तो मिट्टी प्यार है ना, नेचुरोपैथी। तो आप लोग जो लोग 2 दिन पहले आओगे, उसी दिन सब जुगाड़ नहीं होता। एकदम सुबह पहुंचे, बोला कहा हवन करना, अब कहा कहते क्या हो यार,
ऐसा नहीं, 2 दिन पहले आप जो लोग यहाँ आके हवन कराना चाहते हो, हमारे पास माँ बगलामुखी का यज्ञ 2 दिन पहले प्लीज, ठीक है। और कृपा पूर्वक कह रहा हूँ, अब सोचो आपका माँ को आप लड्डू मिश्री वो सब दोगे, माँ खुश होगी ना? पैसा फेंक दोगे, ले माँ पैसा ले, कौन सा ठीक है बताओ? ये हमारा गुरुजी बोलते हैं कि वो माँ को साड़ी दोगे, माँ को हल्दी, माँ को बहुत प्यारी है हल्दी, हल्दी का लड्डू, घंट, बड़ा घंट होता है उसको माँ को दिया जाता है, तो ये सब चढ़ावा दोगे, साज श्रृंगार दोगे ना कि पैसा भेज दिया पैसा ले लो, नहीं, अपने हाथ से खरीद की। और किसी से पैसा नहीं मांग रहा हूँ, दक्षिणा वक्षिणा नहीं चाहिए। जिनको ऐसा समस्या है नहीं करा पा रहे हो ऑन द एक्सट्रीम स्टेज, उस कंडीशन पे आपका कागज में नाम गोत्र लिखना, अभी भी टाइम है, मेरे पास पहुंच जाएगा। आज भी वीडियो देखते हो, ये 28 तारीख तक पहुंच जाएगा। कुरियर कर देना। एड्रेस शोधन, SODHAN शोधन योग कराटे ज्योतिष केंद्र, नेट में लिखोगे, गूगल मैप में आ जाएगा, एकदम मेरा दिखाई देगा सेंटर पूरा ऑफिस, ठीक है। या जैसे ऋषि मुनि गुरुकुल लिखते हो तो मेरा गुरुकुल पूरा एकदम ऊपर से देख लोगे कि कितना बड़ा है, कैसे पेड़ लगाए, ऐसा वो भी दिखाई दे देगा आपको। ऋषि मुनि गुरुकुल, बारकोट, देवगढ़, जगन्नाथपुर, सिंगसाड़, ये है वहाँ गुरुकुल का, जहाँ पर हम लोग जड़ी बूटी का और आम वगैरह और गुरुकुल का और मेडिसिनल फार्मिंग का, तो ये बता रहे हैं कि आप ये देख सकते हो। तो इस एड्रेस शोधन जगदा नियर प्रगति विद्या मंदिर स्कूल, राउरकेला, उड़ीसा 769042, मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। इतना में भेज दोगे क्या? पैसा नहीं पे मांग रहा हूं, अपने हाथ से छुआ के हल्दी घी ऑनलाइन आ जाता है, आपके नाम पे हवन हो जाएगा। बस जो लोग एक्सट्रीम, सबका नहीं करा सकते, दिन भर तो हम लोग ही टेंशन हो, एक तो धूप और उसमें आग में बैठो और एक के बाद एक, मतलब जो ठंडा के दिन में एक पंडित 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आग में बैठता है, ये बड़ा हवन होता है ना, तो 25 मिनट 30 मिनट बैठते बैठते हट जाता है वहां से, बेटा पानी पी जाता है, बड़ा हवन होता है। और माँ बगला का यज्ञ में तो ज्यादा कुछ सीवियर ऊर्जा बनता है, बहुत भयंकर एनर्जी हिट करते रहता है। तो इसके लिए तो हम लोग अपने भी खुद परेशान रहते हैं, तो आप लोग अपने यहाँ कराओ तो ज़्यादा बेहतर है। और सोचो, मेरा बात सुन के अगर 1000, 2000, 5000, मेरा 16000 सब्सक्राइबर, अगर 16 में से चलो 6000 को भी माइनस करो, 10,000 सब्सक्राइबर भी हवन कर दिया ना, तो माँ बगलामुखी का इतना इतना आशीर्वाद मिलके तो हम आ जाएंगे एकदम, क्या कहते हो, इतना का भी करवाने वाला को भी पुण्य मिलता है, तो हमारा को पुण्य मिलेगा। पैसा मांग रहा हूँ क्या? नहीं मांग रहा हूँ, हाँ, और तो इतना तो कर दोगे ना जरूर, है ना। और दूसरा, आप सबको फिर से मैं बोला था कि इतना सहायता करो कि ब्लॉग, मतलब 2000 वर्ड में लिख दो मेरा जो वीडियो है, ताकि मैं समझूं ये आपके लिए परीक्षा है और मेरा को भी फायदा होगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड को जरूर कुछ ना कुछ आप तक जाएगा। क्या जाएगा मेरे मुंह में अभी नहीं है, लेकिन जो दूंगा एकदम स्पेशल, जिंदगी भर याद करोगे, स्पेशल चीज मिलेगा। हो सकता है किसी को यंत्र मिल जाए, हो सकता है किसी को मदांग मिल जाए, हो सकता है किसी को कुछ ऐसा चीज जो आपको एनालिसिस करके ही फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को, और टॉप 10 वाले जो लोग मेरे लिए 2000 से 5000 का मेरे चैनल से निकाले हुए आर्टिकल्स लिख दें। मेरा टोटल 50 चैनल में से 50 संजय G75 लिखोगे। और ये भी बता दे रहा हूं आपको, आप जैसे यूट्यूब में गए, यूट्यूब में जाके यहाँ सर्च बार में आप जाते हो और यहाँ पर संजय G75, संजय कैपिटल G75 लिखते हो, ऊपर में देखो 3 बिंदु है यहाँ, ये 3 बिंदु को ऐसे स्पर्श करोगे, ऊपर सर्च फिल्टर निकलेगा, सर्च फिल्टर को दबा दीजिए, इसमें ऐसा एक परफेज निकलेगा। इसमें देखिए ये जो ऑल दिख रहा है, ऑल, ये ऑल को दबाइएगा। ऑल को दबाने के बाद इसमें चैनल निकलेगा, चैनल देखिए मैं छू दिया, और उसके बाद अप्लाई, नीचे अप्लाई है, इसको अप्लाई कर दीजिए। इसको अप्लाई करते ही ये जितने सारे मेरे वीडियोस हैं, टोटल आपको यहाँ 45 चैनल आ जाएगा। नीचे नीचे जितना चैनल देख रहे हो, ये सारे 45 चैनल मेरे ही हैं, ठीक है। तो इसमें जो माँ बगलामुखी का जो मेन विषय यहाँ चला जाएगा पूरा वीडियो, तंत्र मंत्र, माँ दुर्गा काली गुरुकुल, तंत्र गुरुकुल,
उस वीडियो चैनल में ये बात आएगा। और इन जितने सारे चैनल हैं, कोई भी सब्जेक्ट को लेके निश एक ही है, आध्यात्मिकता ही, उसको छोड़ के और कुछ नहीं है। आप ब्लॉग लिख के, कोई कागज में लिखना भेजना नहीं है, संजय G75 SANJYZE75 @gmail.com में मेल कर दीजिएगा। और उसको खुला करके बता रहा हूँ, मेरे जो वेबसाइट है, ब्लॉग पोस्ट है, उसमें डाला जाएगा। sanjayg75.com sanjayg75.com एक साइड है, दूसरा है gurukulsodhan.com। तो दोनों में साइट में ये आपका, आप अगर नाम फोटो भेज सकते हो। दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, सुन लिए। नेक्स्ट है, मैं अभी मेरा कैमरा अब तक नहीं पहुंच पा रहा, मतलब जो बड़ा सा ये सब और काम नहीं दे रहा है, सब हैंग हो रहा है धूप का दिन में। तो उससे पूर्व आप सबको मैं नहीं चाहता कि ये अगर आप लोगों के पास पड़ा हुआ है कुछ ऐसे वीडियो कैमरा या स्नैप कैमरा या लेंस, और आपको अगर मुझे रिलायबल लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ दान करो, दक्षिणा करो, फ्री में दे दो, मुफ्त में भेज दो, नहीं, मैं मुफ्तखोर में से नहीं हूँ। आई नो वेरी वेलली कि हर पैसा का कीमत है। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो मेरा एड्रेस फिर से कह रहा हूँ, और वो एड्रेस यहाँ पर भी है, हाँ ये दिखाई दे रहा है, मैं शोधन जगदा नियर प्रगति स्कूल, राउरकेला। मोबाइल नंबर, अच्छा, पिन कोड 769042, और मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी 9437580589 या फिर 9938727418। प्लीज़ हेल्प मी। आपका जो पैसा है आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। आपका कैमरा अगर बहुत से लोगों के पास अननेसेसरी पड़ा हुआ है, कुछ काम का नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो अपने शौक से खरीदे थे, लेकिन अब पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, लेकिन मेरे काम में आ सकता है, क्योंकि मेरे को वेराइटीज ऑफ रिकॉर्डिंग्स एंड मेरा खाली मैं ही नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो सबके हाथ में देना चाहिए। मोबाइल आज के डेट में और सपोर्टिव नहीं है, तो इसलिए इट इज़, क्योंकि आप लोग मेरे संपर्क में हो, मेरा सब्सक्राइबर हो, भीख नहीं मांग रहा हूँ जो मुझे लाज लगेगा, और दान कर दो, और दया भी नहीं मांग रहा हूँ। भाई पैसा लो, अगर आपके पास अनयूटिलाइज है वो यूटिलाइज हो जाएगा, अगर कहीं कुछ खुटपुट है, बना उनाना है, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। तो ऐसा अगर आप लोग अपना उसका व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पे, पसंद हुआ तो मैं आपको रेट वर्ड भी लिख देना, और अपने से अगर बनेगा तो हम लोग ले लेंगे। तो ये 3 काम है। प्लीज़, मैं जब आप सबकी इतना सेवा में लग रहा हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा सा सहायता करें। एक तो ब्लॉग लिख दें, दूसरा कैमरा का व्यवस्था कर दें ताकि टेंशन नहीं हो, और दूसरा जो लोग प्लीज़ इस दिन सब मिलके थोड़ा बहुत जरूर करें। और करने के पीछे एक बात और कह रहा हूँ, ये जो मेष राशि में अभी जो गुरुचांडाल लगने वाला है ना, मेष राशि में लगने वाला क्या, लग चुका है, ये जैसे जैसे घना होगा, राहु और गुरु का कॉन्सेंट करेगा, तो इस प्रकार का समस्या बहुत बढ़ेंगे। तो ये अगर कर देते रहते हो तो कुछ तो ऊर्जा, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% बच जाओगे, ऐसा नहीं है, कुछ सेफ्टी हो सकता है, आपके लिए उत्तम फल प्रदायक हो सकता है। प्लीज कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।